Hello friends, I am Shalabh Jain. As you know, the series of Flamingo chapters is going on, and by now we have covered chapters up to Indigo. And today I am telling you the main points of the chapter Going Places. First of all, there is no need to go through the whole chapter word to word because we are preparing for the board exam. Side by side, we are preparing for internal exams. In this chapter, all the lines are not as much relevant as some points are there. Going places. This chapter has multiple themes. आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है थीम बेस्ड। तो आज हम पहले बात करते हैं इसकी थीम्स की। इस चैप्टर की थीम क्या है? फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। This is the first theme of the chapter, fantasy versus reality. You can say real or real. Real or real means real versus real. आपको अच्छी तरह से मालूम है जो रियल लाइफ है, द लाइफ ऑफ द फिल्म स्टार्स, वॉट एवर सी ऑन द बिग स्क्रीन, दैट इज रियल लाइफ, एंड इट हैज़ नो को रिलेशन विद द रियल लाइफ. In this chapter, the same situation has been highlighted when a conflict, conflict means a kind of fight between youthful dreams and the harsh realities of life are there. Teenagers, because they are far away from the harsh realities of life, that's why they fabricate a different world for themselves. That is called a rosy world. और जब से ये सोशल मीडिया हमारी लाइफ में एनक्रोच कर चुका है, तो वी हैव डेवलप्ड सो मैनी फैंटेसीज विच ड्रैग अस अवे फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ. यूथ को लगता है कि एवरीथिंग इज कॉजी, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द यूथ, लेकिन ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑलवेज हैव द सेम टाइप ऑफ टेंडेंसी. उनको लगता है कि सब कुछ केक वॉक है एंड दे विल एक्वायर एवरीथिंग वेरी इजीली. इट मीन्स इट इज़ देयर फैंटेसी बिकॉज दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लिटरिंग वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड द इंस्टा. लेकिन रियलिटी तो कुछ और कहती है. रियलिटी तो वही है जिसमें आप रहते हैं. तो इन दिस चैप्टर द फर्स्ट थीम इज रियल, REEL वर्सेस रियल. सेकेंड थीम है इसकी एडोलिसेंट हीरो वर्शिप. व्हेन यू आर इन ए टीनेज और जस्ट यू क्रॉस टीनेज, you have so many heroes to worship. They might be film star, they might be a sports star, they might be some singers, they might be dancer. Hero worship. And the youth, the teenager want to be like the same, the hero to whom they worship. बहुत से ऐसे टीनेजर्स हैं जो उसी दुनिया में अपने आप को देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं. और इस ब्लाइंड रैट रेस में वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके अंदर क्या पोटेंशियलिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं. यू मस्ट नो गॉड हैज़ गिफ्टेड एवरीवन सर्टेन क्वालिटीज़. हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना. इफ़ यू आर ए गुड और टैलेंटेड सिंगर, you might not be a good speaker. If you are a good teacher, you might not be a good doctor. If you are a talented doctor, you might not be a good lawyer. So hero worship is not bad, but try to look the world standing in the shoe of the person is bad. अपनी सारी responsibilities, अपने career path को छोड़ करके if you are sinking in the world of your hero, that is bad. इससे क्या होता है कि हम रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं और जो हम बन सकते हैं, वाट एवर वी कैन बी, हम वो भी नहीं बन पाते. इसीलिए हीरो वर्शिप इज सेकेंड थीम ऑफ दिस चैप्टर गोइंग प्लेसेस. सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स. एवरी फैमिली बिलोंग टू ए सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी. उनके अपनी लिमिटेशंस हैं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं. और आपने देखा भी होगा अपने नियर बाय नेबरहुड में कहीं ना कहीं कि समटाइम्स चिल्ड्रन आर वेरी टैलेंटेड
but because of socio-economic background they cannot get the wings to fly high. We, I'm not saying not to think big. No, we should think big, but we should not leave the ground. जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं एटलीस्ट वहाँ पर आप स्टिकिविटी के साथ रहिए, उसको मत छोड़िए. इफ़ यू स्टार्ट फ्लाइंग हाई विदाउट बॉदरिंग द ग्राउंड, तो कहीं ना कहीं गिरने के चांस ज़्यादा हैं. तो अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जरूर ध्यान रखना चाहिए. यही हमारे लिए कॉन्स्ट्रेंट बनते हैं, लिमिटेशंस बनते हैं. द नैरेटिव underscores how financial limitations can stifle means choke aspirations. कितने ही सारे बॉयज और गर्ल्स हैं, दे वांटेड टू बी लॉयर, सीए और डॉक्टर, और they want to acquire the creamy post, and the coaching of all these courses are extremely expensive, but because of their family background, because of the financial complications, they could not acquire those courses, and that's why they had to compromise with their dreams. Exceptions are everywhere, but in most of the cases it happens. Family, the next theme is family and friendship dynamics. Family is the foundation stone of a child's life, and friendship play very important role in shaping and channelizing your thoughts. Without these two important pillars, you cannot construct building of your life. In this chapter, Sophie, the main character, the protagonist, she was ready to compromise her family and her friendship just in order to fulfill her wild aspirations, wild dreams. She was not bothering from which background she belongs to. She was not understanding what were her family financial conditions. Just she wanted to fly high. Thinking to fly high is not bad. What is bad? Not to think your reality. So these are the themes of the chapter Going Places. Fantasy versus reality, number 1. Adolescent hero worship, सोशियो-इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स एंड फैमिली एंड फ्रेंडशिप डायनेमिक्स. चलिए अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की. जैसा भी आपको मैंने बताया कि हम इस चैप्टर को बजाय वर्ड टू वर्ड करने के हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो व्हाट इज़ द नीड टू वेस्ट द टाइम गोइंग लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड. तो स्पून फीडिंग की जगह मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं. The first character of the chapter is Sophie. She can be called protagonist, the main character. She was a dreamy, imaginative girl. होते हैं ना कुछ लोग एक अपनी फैंटेसी की दुनिया बना लेते हैं, and they prefer to live over there cozily, comfortably. Sophie was that kind of girl who had cooked a world of fantasy, and she struggles to reconcile her fantasies with her reality. आपने मूवीज में देखा होगा कि कैसे विद इन 1.5 आवर और 2 आवर्स, और चलो कोई मूवी 3 आवर्स की भी होती है, तो ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सब कुछ हो जाता है. हीरो गरीब भी हो जाएगा, अमीर भी हो जाता है, ही बिकम मल्टी मिलेनियर, बिलेनियर. द गर्ल टू हुम ही लव्स, ही एक्वायर्स दैट गर्ल. विलेन कितना भी इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, हीरोइन को कहीं भी उठा करके ले जाए, हीरो गेट द स्मेल एंड ही रीच इज ओवर देयर. होता है ना. हम रियलिटी में ऐसा कर पाते हैं क्या? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल. तो अगर हम रियलिटी और फिक्शन दोनों को मिक्स कर देंगे लाइफ में, इट विल बी केओटिक, इट विल बी फुल ऑफ मिसमैनेजमेंट. ये ठीक नहीं है. फिक्शन को सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए लें, रियलिटी को जिए, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली लिव इन रियलिटी. तो यही सोफी की प्रॉब्लम थी कि शी कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, एंड शी स्टार्टेड लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. और जब आप फैंटेसी की दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं तो आप रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं और अपने अंदर की जो पोटेंशियल्स उनको भी ख़त्म कर देते हैं. नंबर 2, जेंसी. शी वॉज ए डाउन टू अर्थ, शी वॉज ए प्रैक्टिकल गर्ल,
she was a friend of Sophie. So she was a friend of Sophie, grounded and realistic, and like a true friend, she was trying to keep Sophie anchored in the real world. Anchored means connected. She was trying to make her friend understand that reality is important. Don't fly high without wings. But Sophie was not ready to understand because for her, the world of fantasy was the best one. तो वो उस दुनिया से बाहर आना चाहती नहीं है, जबकि जेंसी चाहती है कि उसकी फ्रेंड रियलिटी में आए, अपना सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेक करे, देखे कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, व्हाट इज़ अवर डेस्टिनी, देन वी शुड वर्क अकॉर्डिंगली. Geoff, the next character, he was elder brother of Sophie and he was school dropout. He was introvert by nature. Like Jancy, he too was practical. Because he was introvert, that's why Sophie always wanted to share her impractical dreams with her brother Geoff. And without any hesitation, he kept listening whatever she says. Danny Kesse, he was a young talented footballer, or you can say he was an Irish football prodigy. He belonged to Ireland. Football player, prodigy means extraordinarily intelligent, and he was a dream lover or hero for Sophie. Sophie, who belonged to very backward section of society, she always dreamt to have a friendship or to have an affair with Danny Kesse, who was a superstar in the world of football. So these two different corners of a river might not be able to meet or mingle, but in the world of fantasy everything is possible. So this was her hero worship. She worshipped Danny Kesse and visualized him as her dream lover. So the story highlights a commentary on the dreams and disappointments of adolescence. The entire chapter is highlighting the world of dream, living in this world, and then feel sorry when the dreams are not fulfilled. जो लोग ड्रीम की वर्ल्ड में दुनिया में रहते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके ड्रीम्स, उनके एस्पायरेशंस, उनकी फैंसीज मटेरियलाइज हो जाएं, फ्रूटफुल हो जाए, और जब वो नहीं हो पाती हैं तो क्या होता है? दे फील सॉरी, दे फील डिसअपॉइंटेड, एंड समटाइम्स दे डू नॉट हेजिटेट टू कमिट सुसाइड. In the story, Sophie too was same kind of girl who loved to cook those imaginations. She wanted to fabricate those stories which were practically not feasible. Again, मैं ये नहीं कहूँगा कि don't think big. We should think big, but without ground reality, we should not try to jump. और ऐसा भी नहीं है कि जो गरीब हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपना ड्रीम या अपनी हाई पोस्ट अचीव नहीं कर सकते. दे कैन. एंड टुडे वी हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज अराउंड अस, वी कैन इवन स्केल द माउंटेन्स. लेकिन रियलिटीज को नहीं छोड़ना चाहिए. दोज हु आर प्रैक्टिकल एंड टेक बेबी स्टेप्स टू अचीव सक्सेस, वो डेफिनेटली किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, दे गेट सक्सेस, दे रीच टू द पिनेकल ऑफ सक्सेस. लेकिन चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर जा कर के अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, तो सक्सेस माइट नॉट टच योर फीट. द चैप्टर इज एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग aspirations with an understanding of one's circumstances. Desires and my circumstances both must be balanced. Only then you will be able to achieve your success. The narrative, the story highlights to reflect on the nature of dreams and potential consequences of losing one's in fantasies. In this chapter, you will come to know when you cannot materialize your dreams, so which type of mental suffering you have to undergo.
ये तो फैक्ट है। जब आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे और आप हमेशा 24/7 एक ड्रीम वर्ल्ड में रहेंगे, और जब वो सपना, जब वो ड्रीम, जब वो एस्पायरेशन, जब वो फैंटेसी पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? यू विल शैटर, यू विल डिसअपॉइंट, और आप अपनी रियलिटी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली यू विल सिंक इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लूमीनेस। तो बेटर है ना हम अपने रियलिटी के साथ आगे चलें, स्लो स्टेप्स लें, स्टेडीली स्टेप्स लें, तो सक्सेस डेफिनेटली हमारे पास आएगी और बड़े स्केल पर आएगी। चलिए इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स लेते हैं। तो इन दिस चैप्टर द मेन कैरेक्टर सोफी इज ए टीनेजर, you can say she is a school girl like you students are there, and she belong to a background class which has a poor background, dreams of owning a boutique, becoming an actress or fashion designer. So one day both the girls were coming from the school. It was raining because Sophie and Jency, they were bosom friend, fast friend. So Sophie was explaining her aspirations to her friend Jency. और ड्रीम क्या है सोफी की? शी वांट टू स्टार्ट अ बुटीक एट द हार्ट ऑफ द सिटी, दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ द सिटी. And of course, if you want to start a boutique, fashionable boutique at the heart of the city, you need a huge sum of money. And if the person's father or family belongs to labor class family, it becomes quite difficult task. But Sophie, in the heart of her heart, she knows which family background I have. लेकिन सपना क्या है उसका? बुटीक खोलने का. या फिर आई विल बी एन एक्ट्रेस. शी नेम्ड मैरी क्वांट, अ फेमस एक्ट्रेस, और शी वांट टू बी ए मैरी फैशन डिजाइनर. मीन्स शी हैड मल्टीपल एस्पायरेशंस. अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये. एंड इवन शी वॉज ड्रीमिंग टू बी अ मैनेजर ऑफ ए कंपनी. एंड ऑल दीज फैंटेसीज आर एक्चुअली फैंटेसीज बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड. Her friend Jancy, who was a down-to-earth girl, she tried to bring her friend back. Hey Sophie, please come down. Actually, we have been assigned to work as supervisor in biscuit factory. हमारी जो फिलहाल present financial condition है, it does not allow us, it does not permit us to be a fashion designer, an actress, or open a boutique. Presently, we have been destined. Destined means it is in our destiny to work in biscuit factory as a cook, as a supervisor, or as a worker. ये हमारी डेस्टिनी है. But Sophie was not ready to listen any such type of suggestion. Family dynamics. Sophie's father, who was a labor class person, when Sophie was entering the house saying she would be a manager or she would start a boutique, her father dismissed her dreams. Beta, your dreams are unrealistic. Her brother Geoff, who was an apprentice mechanic, he was reserved by nature, and Sophie felt jealous because of his freedom. Because Geoff was a school dropout, that's why he had started learning job of a mechanic, and now he was an apprentice. Apprentice means the person who is taking training under someone as a motor mechanic. Because he was a learner, that's why he has to go different places in concern of his job. तो आप डिफरेंट प्लेसेस पर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग भी मिलेंगे. Sophie always wanted to go with her brother so that she could come to know the variety of people and their nature and their behavior. और आपको तो मालूम ही है जो लोग फैंटेसी करते हैं उनको फूड चाहिए थॉट्स के लिए.
जैसे आप एक मूवी देख कर के आए, अब आपके माइंड में एक मटेरियल आ गया, एंड यू कैन ऑल्सो प्ले द सेम रोल विच रोल वॉज गिवन टू द हीरो। क्योंकि आप एक डे ड्रीमर हैं, आप एक फैंटेसी क्रिएटर हैं, यू फैब्रिकेट कॉक एंड बुल स्टोरीज इन योर माइंड, तो आपको ना मसाला चाहिए, और वो कहाँ से मिला? मूवी देख करके मिला। अब जो उस मूवी में देखा हीरो या हीरोइन ने किया, वो अब आप अपने माइंड में कुक कर रहे हैं खुद को वहां रख करके। इन द सेम मैनर सॉफी ऑलवेज वांटेड टू कुक फैंटेसी, और उसका मन था कि मेरा ब्रदर अपने साथ मुझे लेकर के जाए वेर एवर ही गोज। इससे क्या होगा, मुझे फैंटेसी करने में हेल्प मिलेगी। बट प्रैक्टिकली इट वॉज नॉट फिजिबल। नाउ शी इमेजिन एनकाउंटर विद डैनी कैसे। अभी आपको मैंने बताया जब हम करेक्टर्स कर रहे थे, डैनी कैसे वॉज अ फुटबॉल प्रोडिजी, ही वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी फुटबॉल प्लेयर। एंड जस्ट लाइक इंडिया में, हमारी कंट्री में जो क्रिकेट है, इट इज़ कंसिडर्ड गेम ऑफ गॉड्स, एंड हीरो वर्शिप इज़ ऑलवेज देयर। कितने ही मैचेस हैं जहाँ पर किसी स्पेसिफिक प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड ओवरनाइट दैट प्लेयर बिकम सुपरस्टार, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम। और जो डे ड्रीमर्स हैं, दे स्टार्ट ड्रीमिंग टू बी लाइक द सेम पर्सन। सोफी का भी कुछ ऐसा ही है, शी ड्रीम्स अबाउट डैनी कैसे, आयरिश फुटबॉल प्रोडिजी, और वो उसका ड्रीम लवर है। In order to draw the attention of her brother Geoff, who was a reserved kind of person, introvert by nature, कि भैया today I met Danny कैसे, it was just a false information. She had not met Danny कैसे practically, but in order to draw the attention of her brother, she cooked a fantasy कि today when I was returning from the school at Royce Arcade, it is name of a place, I saw Danny कैसे. We had even interaction. And when I asked for a photograph and autograph, he did not have pen and I did not have paper. Like others, Geoff too liked Danny कैसे, but as a football player, not in any other terms. The whole family liked to play Danny कैसे when he played football. So when Geoff came to know that his sister had met Danny कैसे, he mentioned this important news to their father, because of course Sophie had met with a superstar from a hero. But father ignored this information because he knew she is just making a cock and bull story. But the purpose of Sophie had solved, because she, by this news, had got the attention of her brother Geoff. The whole family always went. It is very, very important question. What was weekly pilgrimage of the family? That is very, very important question. What was weekly pilgrimage? इट इज़ ए मेटाफोरिकल रेफरेंस। जैसे आपने सुना होगा, हर कम्युनिटी में हर डे की कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे कोई लोग ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर जाते हैं, उनका एक ये वीकली पिलग्रिमेज है। कुछ लोग मंथ में वैष्णो देवी जाते हैं, ये उनका वीकली पिलग्रिमेज है। हर डे का कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन है, इसे कहा गया वीकली पिलग्रिमेज। सो व्हाट वाज वीकली पिलग्रिमेज ऑफ द फैमिली? Every week, Danny Casey used to play from the side of United. It was a team. So every Saturday, family went to enjoy the match of Danny Casey. And who used to go? Sophie, Geoff, Derek, younger brother of Sophie and Geoff, their father, and Sophie herself. Mother did not go. So they used to go to enjoy the match of Danny कैसे. And Sophie always felt very much happy whenever Danny कैसे scored a goal, and she even felt blushed. It was just a kind of fantasy for her that Danny कैसे was her dream lover.
disillusionment, that is very very important point. Sophie waits for Danny कैसे at a canal, but he never arrives. अब एक बात बताइए, जब आपको पता ही नहीं है कोई आपका वेट कर रहा है, how and why will you reach there? In order to live in her world of fantasy, Sophie always went to a deserted place and she kept sitting over there waiting for Danny कैसे. क्या फैंटेसी करती हैं वो कि डैनी कैसे एंड आई एम गोइंग टू मीट एट दैट प्लेस, तो हमारी डेट है, तो वो वहाँ जाती है एक लोनली प्लेस पर, वेट कर रही है डैनी कैसे के आने का, बट डैनी कैसे, उसको तो पता ही नहीं है ना कि कोई उसका वेट कर रहा है या कोई उसको चाहता भी है. तो शी लिव्स दोज मोमेंट्स, वो फैंटेसी उसको एक प्लेजर देती है. यही है एक वाइल्ड वर्ल्ड, यही है एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें आप जी रहे हैं. तो डैनी कैसे डज नॉट नो समवन इज वेटिंग फॉर हिम, बट सोफी शी वेट्स फॉर डैनी कैसे एट ए स्पेसिफिक प्लेस नियर बाय कनाल, एंड इन हर चाइल्डहुड डेज शी यूज टू go over there for playing. The place was little bit far away from the society, from the humdrum of the city noise. That's why she feels it was the best place. And when Danny Casey does not turn up, does not come, she tries to get up. Okay, हो सकता है कि आज भूल गए हो ना, डेट भूल गए हो. And she tries to move back towards home. In this way, she enjoys her fantasies. So friends, in this chapter the main point is the same. Fantasy is not bad, but living only in fantasy is bad. क्योंकि जब तक आप फैंटेसी नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू थिंक बिग. जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए एंड टुडे वट एवर इन्वेंशंस वी हैव, आज जो भी हमारे सामने इन्वेंशंस हैं, ऑल दीज इन्वेंशंस आर रिजल्ट ऑफ फैंटेसी और इमेजिनेशन. लेकिन उन्होंने रियलिटी को नहीं छोड़ा. और अगर हम सिर्फ फैंटेसी ही करें, रियलिटी से दूर निकल जाएं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे अ हैवी कॉस्ट फॉर इट, जस्ट लाइक सोफी वाज सफरिंग. So in this chapter, this is the main point. Live in the world of reality. Think big and try to achieve your goals by making strategies, plannings, and discipline. Success will definitely be yours. Koi shak, friends. Bye bye.